झारखंड के भूगोल पर, चूंकि झारखंड के भूगोल से भी कई क्वेश्चंस आएंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेपीएससी में झारखंड से ही है, तो इसलिए झारखंड के भूगोल को भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो आज झारखंड के पॉलिटिकल मैप जो जिसको बताएंगे, और इसके साथ साथ में झारखंड के मिनरल को भी कोशिश करेंगे मैप को बताने का आपको। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो जियोलॉजी है झारखंड की, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पठारी इलाके हैं, कौन कौन से मैदान हैं, कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, और भारत में ये झारखंड की लोकेशन किधर पड़ेगी इसको भी समझेंगे। और इसके साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैप होगा जिसमें बताएंगे कि झारखंड में जो सिंहभूम ग्रुप है या फिर शिवालिक ग्रुप का रॉक, गोंडवाना की चट्टान, कोल्हान का चट्टान, आयरन ओर किधर मिलता है, ग्रेनाइट किधर है, या फिर यहाँ पर माइका किधर मिलता है, बॉक्साइट किधर है, वो सारी चीजों को इस मैप में जानेंगे। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। ये झारखंड का एक हमने आपके लिए ऐसा मैप तैयार किया है जिसमें आपको 2001 में झारखंड में डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या थी वो कैसे थी और कहां कहां से टूट करके बना, और 2021 में वर्तमान में कैसा इसका पोजीशन है। तो घर में भी आप एक मैप जरूर से रखेंगे और जिससे आपको क्वेश्चंस आए, समझ में आए कि कैसे आएगा एग्जाम में। ये मैप में जो आप पिंक कलर देख रहे हैं, बीच बीच में पिंक कलर देख रहे हैं, ये पिंक कलर वाले को फिर से एक बार डिमार्केशन कर दे रहे हैं। ये पिंक कलर वाला बाद में अलग अलग वर्ष में जोड़ा गया है। ये जो पिंक कलर है, ये पिंक कलर बाद में जुटा है। तो आपको फिलहाल के लिए जो विदाउट पिंक कलर वाला नक्शा है, ये वर्ष 2001 में ये मैप था। 2000 में तो झारखंड बना ही है और पिंक कलर को हमने बाद में ऐड किया है। तो पहले का झारखंड और 20 वर्ष के बाद का झारखंड, ये दोनों को आप देख पाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर दे रहे ताकि आप मैप को पूरा देख पाए। ये एक्चुअली में मैप है। तो अब इस पर बात करते हैं कि झारखंड में जब झारखंड का निर्माण हुआ था, तो ये देखिए इस साइड से देखिएगा तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज, ये जो नॉर्दर्न वाले पोर्शन पर आप देखें, उत्तर वाले जो पोर्शन है उस पर अगर देखेंगे तो ये वाला देखिए गढ़वा और ये पलामू, ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि ये पलामू, डाल्टनगंज, पलामू, ये चतरा, और देखिए नॉर्दर्न पोर्शन पर हजारीबाग भी है और कोडरमा, कोडरमा भी नॉर्दर्न पोर्शन पर है। आप देखिए इस इलाके को गिरिडीह, देवघर, इधर दुमका, इस साइड में देखिए नॉर्दर्न पोर्शन पर ये भी है, गोड्डा, और इधर साहेबगंज सबसे नॉर्दर्न पॉइंट अगर देखेंगे तो साहेबगंज में ही आएगा। देखिए यहाँ पर अगर झारखंड में आप देखें तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है वो साहेबगंज में ही आएगा। तो नॉर्दर्न इलाके में अगर देखा जाए तो अगर बिहार के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में, सभी के साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज मिला हुआ सभी कुछ अभी बताएंगे। और ईस्टर्न साइड में इधर भी देखेंगे तो गढ़वा आ रहा है, गढ़वा के साथ में एक देखिए ये जो पलामू था, तो पलामू को बाद में दो डिस्ट्रिक्ट में अलग किया गया, पलामू नॉर्थ पार्ट पलामू और नीचे हो गया लातेहार। नीचे वाला सेक्शन जो है ये लातेहार हो गया, ये वाला सेक्शन ये लातेहार है। पलामू को दो भाग किया गया, उत्तर वाला पलामू और नीचे वाला लातेहार। इसी प्रकार से ये जो गुमला, देखिए पहले का गुमला कितना बड़ा था, देखिए ये गुमला कितना बड़ा था पहले का लोकेशन देखिए। फिर गुमला को भी दो पार्ट किया गया, उत्तर वाला जो सेक्शन था ये गुमला जो था, ये ऊपर का इलाका भी गुमला हो गया और नीचे बना सिमडेगा, ये नीचे सिमडेगा जो कि
जेपीएससी में झारखंड से ज्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो पूरा पेपर एक है ही, और इसके अलावा जो पहला वाला जो जीएस है, जनरल नॉलेज, उसमें भी 15 क्वेश्चन है, तो 115 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा। तो ज्यादा ध्यान हम लोगों को झारखंड पर देना होगा। मेंस की क्लासेस तो चल ही रही थी आपकी, लेकिन पीटी पर भी फोकस करना जरूरी है जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम जो है, देखिए पहले का पश्चिमी सिंहभूम, ये वाली जो कलर देख रहे हैं थोड़ी पैरेट कलर, कितना बड़ा था पहले का पश्चिमी सिंहभूम को देखिए, तो कितना बड़ा था पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम यानी कि ये चाईबासा का क्षेत्र है, ये वाला पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा, और इधर इस साइड में पूर्वी सिंहभूम, देखिए पश्चिमी सिंहभूम ये वाला पूर्वी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर। आपकी क्लासेस अभी जो जमशेदपुर से चल रही है, और ये वाला रांची, ऊपर का पोर्शन जो रांची, दोनों जगह से चलेगी। तो रांची और ये जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, इस दोनों के बीच में एक नया डिस्ट्रिक्ट आया, वो आया सरायकेला खरसवां, जिसका नाम है सरायकेला खरसवां, ये वाला इलाका सरायकेला खरसवां, ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और रांची के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट सेट हुआ, सरायकेला खरसवां। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट था ना, हजारीबाग को फिर देखिए, हजारीबाग का इलाका को फिर से एक कट करके हजारीबाग से ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट निकला, रामगढ़। ये रामगढ़, ये वाला इलाका हम यहां लिख दे रहे हैं, रामगढ़ ये, और रामगढ़ के ठीक ऊपर बोकारो, फिर धनबाद, और एक ये जो दुमका देख रहे हैं आप, दुमका जो उपराजधानी है दुमका, दुमका से ही कट करके निकला जामताड़ा। आजकल तो मूवी भी बन गया जामताड़ा, तो पिक्चर भी बना है जामताड़ा, काफी फेमस है जामताड़ा, कुछ और चीज में भी फेमस हो गया है जामताड़ा। तो और ये धनबाद, धनबाद बोकारो तो कोयला वाला बेल्ट है, बहुत चीज समझ में आएगा इसका नक्शा क्लियर होने से। लेकिन इसके साथ जरूरी आपको जानना कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत में झारखंड की जो लोकेशन है, ये थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं इसको, तो भारत में अगर झारखंड की लोकेशन को देखेंगे तो यहां पर देखिए झारखंड दिख रहा है हमको, ये वाला, यहां एक लाइन खींच दे रहे हैं, और झारखंड में अब आप देखिए तो देखिए नॉर्दर्न साइड जो हम लोग अभी नक्शा देख रहे थे, ये जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन देखिए पूरा का पूरा बिहार के साथ में, ये वाला इलाका देखिए इतना बड़ा सेक्शन, ये बिहार के साथ में, नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है झारखंड का, जो उत्तरी भाग था वो बिहार के साथ है। और इस साइड देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा यूपी को भी टच कर रहा है इस साइड में, यानी कि आपका बायां हाथ जो है लेफ्ट, ये वेस्टर्न साइड है, तो इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश को भी, यहां पर देखिए ये यूपी को टच कर रहा है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, इधर छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, इधर कर रहा है, ये थोड़ा सा इस साइड में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा आ जाता है नीचे की ओर, साउथ की ओर उड़ीसा आ रहा है नीचे। अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो वेस्ट साइड में यहां पर यूपी टच कर रहा है, और आपको छत्तीसगढ़ कर रहा है, बिहार तो है ही, हमारे टिप पर बिहार है ही, और इधर ईस्टर्न साउथ में देखिए उड़ीसा पूरा जगह कवर कर लिया उड़ीसा, और इसमें अगर हम लोग ईस्टर्न साइड में जाते हैं, राइट साइड में, तो वेस्ट बंगाल, ये वाला इलाका देखिए, ये वेस्ट बंगाल, और फिर बिहार के पॉइंट्स पर आ गया। तो ये बेसिकली झारखंड भारत में अगर देखेंगे तो ये ईस्टर्न साइड में है, इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट ये वाला इलाका होता है, जिधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बाकी चीजें नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ये बिहार का, अब इसको आप इस मैप के साथ में देखिए, जो उत्तर वाला पोर्शन बोल रहे थे बिहार के साथ है, तो आप यहां पर आसानी से आप इस जगह से देखिए गढ़वा, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उधर 10, एक बार फिर से आप इधर देखें, इस नक्शे को देखिए, नॉर्थ में ये बिहार का पोर्शन है,
जो आपको पिंक कलर दिख रहा है उसके ऊपर, और फिर इसको देखिए, इसको देखिए तो क्लियरिटी आ जाएगा आपका। झारखंड की सर्वाधिक लंबी सीमा वाले लगने वाली राज्य बिहार ही होगा। और अगर आप गढ़वा को देखते हैं तो गढ़वा तो तीनों साइड से, देखिए एक साइड बिहार को भी टच कर रहा है गढ़वा, एक साइड यूपी को भी टच कर रहा है गढ़वा। आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है गढ़वा। गढ़वा राज्य जो है, गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट है ये वाली। तो इस प्रकार से आप कॉमन क्वेश्चन निकालेंगे कि भारत के मानचित्र से देखते हैं पहले, जैसे कि आप, जैसे झारखंड हो गया तो इसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल को टच कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को कर रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट तीनों को कर रहा है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ये तीनों को कौन सा कर रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन वेस्ट बंगाल को कर रहा है, कौन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों को कर रहा है, कौन वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों को कर रहा है। तो आप इसके लिए आपको थोड़ा सा रटना नहीं है, अगर रटंत कीजिएगा तो बाद में भूल जाइएगा जा करके, इसलिए रटंत नहीं करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस ही हम बता दे रहे जिसको आपको करना है अपने से, ताकि आप एक्यूरेसी के साथ चल पाए। पश्चिम बंगाल से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल से कौन कौन से झारखंड के डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं ये आपको जानना है। उड़ीसा से कितने डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा के साथ में 4 हैं, पश्चिम बंगाल के साथ में 10 है, बिहार के साथ 10 है, ये आपको जानना है। इसको आपको जानना है कि कितने हैं, ये सारे को आप जानेंगे और बता रहे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सारे कुछ बता रहे हैं अभी आप। पहले जो क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं ये आपको जानना जरूरी है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि जब ये बना है ना झारखंड, तो इसमें बिहार का 46% एरिया को कवर किया गया है। जो बिहार था, बिहार का, इस बिहार का पहले पूरा बिहार था, ये वाला कलर बिहार का है, तो इससे 46% एरिया मतलब ऑलमोस्ट 50%, आप देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 50% एरिया को लिया गया। और इसके बाद ये झारखंड का निर्माण किया गया 15 नवंबर 2000 को। सारे लोग जानते हैं 28वां राज्य था भारत का। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप पहले से भी पढ़ रहे हैं कि रांची के पास से गुजरती है, मतलब ये वाला लाइन, इस लाइन पर ट्रॉपिक, हम कलर चेंज करेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये वाला कलर कर देते हैं। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड में, जो झारखंड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले जानना है लातेहार, लिखिए लातेहार, लातेहार भी लिखेंगे, रांची तो है ही, तो लातेहार, गुमला, लातेहार, गुमला, उसके बाद लोहरदग्गा लिख लीजिए, लोहरदग्गा, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, और लोहरदग्गा के बाद आपको लिखिए रांची, लोहरदग्गा, रांची, और फिर रामगढ़ और बोकारो, रामगढ़ और बोकारो। सिर्फ रांची, आप जब इंडिया में पढ़ते हैं तो आपको पता है रांची के पास से जाती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये कर्क रेखा जो है, ये सन का लास्ट पोजीशन है नॉर्दर्न, माने इसके ऊपर उत्तरायण में सन नहीं जाता, इट इज द लास्ट पोजीशन टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द सन। बेसिकली पृथ्वी की मूवमेंट के चलते जो एपरेंट लुक होता है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, इसका मतलब क्या होता है कि सन कांस्टेंट है, सूर्य हमारा कांस्टेंट है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, पृथ्वी कांस्टेंट है
और सन घूम रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग फिजिक्स में एपरेंट मूवमेंट बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम लोग जब बोलेंगे ना सूर्य की पोजीशन, बेसिकली पृथ्वी की पोजीशन से चेंजिंग हो रहा है, सन तो वही है। तो सूर्य की पोजीशन जो है, ये पोजीशन सन 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसमें वर्ष में एक बार 21 जून को, जो योगा दिवस है, 21 जून को पहुंचता है सन का पोजीशन। तो उसमें वो जो लाइन है, उस लाइन में लातेहार, गुमला, ये है लातेहार, ये है लातेहार और ये गुमला, देखिए दोनों को कट कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा लातेहार गुमला को कट कर रहा है। उसके बाद लोहरदग्गा, ये बॉक्साइट वाला एरिया, लोहरदग्गा को टच कर रहा है, और ये रांची तो है ही हमारी राजधानी, रांची को टच कर ही रहा है। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये टच करता है, किसको, रामगढ़ को टच करता है, और रामगढ़ के बाद ये लाइन ऐसे करके जाएगा, तो ये रामगढ़ के बाद ये टच करता है थोड़ा बोकारो को। तो 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रहा है हमारा कर्क रेखा। ये जानना बहुत जरूरी है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिस्ट्रिक्ट से हमारा क्रॉस करता है। अब अगर झारखंड का अगर आप देखना चाहेंगे कि झारखंड का अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, झारखंड का जो लैटिट्यूड है तो वह 21 डिग्री लिखिए सबसे पहले, 21 डिग्री 58 सेकेंड, 21 डिग्री 58 सेकेंड, और ये वाला मिनट होगा, और 10 सेकेंड, मतलब 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। अभी बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। इसमें नॉर्थ लिख देंगे, नॉर्थ मतलब ये उत्तर की ओर है। तो यहां से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट, 25 डिग्री 19 मिनट और ये 15 सेकेंड नॉर्थ। मतलब क्या हुआ कि झारखंड में 21 डिग्री, यहां से झारखंड शुरू करेंगे ये वाली लाइन से, ये लाइन से ये 21 डिग्री, और यहां से एंड करेंगे इस लाइन में जाकर के, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन, ये 21 डिग्री यहां लिख देते, एक लमसम में अभी आप समझिए 21 डिग्री, और ये वाला ऊपर वाला जो लाइन है ये 25 डिग्री। ये लैटिट्यूड हुआ, हम अभी तुरंत आपको बता दे रहे हैं दूसरे नक्शे पर। और उसी प्रकार से अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 83 डिग्री, मतलब ये लाइन को ले लेते हैं, यहां से ये वाली लाइन, ये लाइन को लेंगे तो ये लाइन 83 डिग्री आ रहा है, मैप में नहीं आ रहा है, इधर लिखते हैं 83 डिग्री, लिखिए 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट, पूरब की ओर ईस्ट, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 87 डिग्री इस साइड, ये वाला लाइन, लास्ट लाइन, ये लिखिए 87 डिग्री, कितना से शुरू हुआ, 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, पूरब की ओर से कितना डिग्री पे खत्म हुआ, 87 डिग्री 57 मिनट, मतलब ये 57 मिनट, 87 57 और साथ में 40 याद रखेंगे, 40 सेकेंड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, ये तो झारखंड की लोकेशन आप जान गए, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कि अगर आप ये देखेंगे कि पहले तो भारत में झारखंड कहां है, तो हम लोग भारत की बात करते हैं तो ये
नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब ये भारत का लोकेशन जानते हैं। इसके बीच में देखिए झारखंड यहां है, मतलब इंडिया जो है, इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है, मतलब इंडिया की पोजीशन ये है। इसके बीच में झारखंड है, तो झारखंड की पोजीशन को जब जानेंगे तो ये 21 डिग्री से हो रहा है, मतलब ये वाली जो लाइन है, मतलब यहां से आप ऐसे लाइन, ऐसे सोचिए, ऐसे लाइन खींचा हुआ इस प्रकार से, ऐसे इंडिया में, तो झारखंड शुरू हो रहा है 21 डिग्री से। तो 21 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक, ये वाला, ये वाला लैटिट्यूड है ना, ये नॉर्थ साउथ में लैटिट्यूड होता है हमेशा। ये झारखंड का लोकेशन है, लैटिट्यूडनल लोकेशन। उसी प्रकार से इंडिया का लॉन्गिट्यूड अगर देखेंगे, जिसको देशांतर बोलते हैं, तो वो यहां से शुरू होता है ए लाइन से, और ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर है। इस देशांतर के बीच में हमारा झारखंड है, तो उसके बीच में हमारा झारखंड हो गया। तो झारखंड का जब बात करेंगे तो 83 से 87 की बात करेंगे, मतलब ये लाइन से लेकर के ये लाइन, ये झारखंड का पूरे इंडिया में लोकेशन हो गया, ये झारखंड का लोकेशन हो गया। अभी इसको बेसिकली आप समझने के लिए एक इस प्रकार का मैप बना देते हैं तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। ये लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री है और ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। इसके नॉर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसके साउथ को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ एंड साउथ, 6 डिग्री north it means northern hemisphere, 8 degrees south it means southern hemisphere, and the northernmost point of northern hemisphere, that is north pole, southernmost point of southern hemisphere, south pole, and the line which joins north and south pole, it is known as prime meridian, that is 0 degree again, GMT, prime meridian, प्रधान मध्याह्न रेखा। So these lines are latitude, ऐसे समझिए, ये लैटिट्यूड है, 0 से लेकर के नॉर्थ 90 डिग्री की ओर अभी जा रहे हैं, तो ये लैटिट्यूड लाइन है, ये वाली, ये लाइन देखिए, जब विषुवत रेखा से पोल की ओर जा रहे हैं तो छोटी होती जा रही है। सो इस प्रकार से देखिए, सो द 0 डिग्री इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, longest great circle, and 90 degree is the shortest one. 0 से नॉर्थ की ओर में कुल 90 लाइन्स है, 1 2 3 करके 90 तक है, और 0 से नीचे भी 90 तक है, तो कुल मिलाकर के लैटिट्यूड की संख्या 181 होगी। क्योंकि 0 से 1 से लेकर 90 इधर और 1 से लेकर के 90 इधर, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 और 0 डिग्री एक 181. These are latitudes. So when we talk about latitudes, these are circle. ये पीछे साइड से भी घूम रही है ना, so latitudes are basically circle, not a straight line. ये सर्कल है, but the line of latitude is going to be decreased as one moves from equator to pole. जब आप भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे
तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई घटती जाती है जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे इस रेखा की, ये लॉन्गिट्यूड है, longitude which always connect the north pole to south pole. So these are semicircle line. ये अर्धवृत्ताकार रेखा है and it has equal length. सभी रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। लॉन्गिट्यूड की सभी रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। 0 डिग्री जिसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, एंड जस्ट अपोजिट ऑफ 0 डिग्री 180 डिग्री की लाइन होती है जिसको बोला जाता है पीछे वाली जो 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो वो तो एक अलग चैप्टर है जो बताएंगे। आज झारखंड पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो झारखंड पढ़ रहे थे, ये 0 से ऊपर की बात कर रहे थे। ये 0 डिग्री से ऊपर 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक ये बात कर रहे थे, अक्षांश और देशांतर। तो झारखंड का पूरा ये लुक कैसा दिखता है, झारखंड को अगर हम देखना चाहें तो कैसा दिखता है? थोड़ा चतुर्भुज जैसा दिखता है, ट्रेंगुलर नहीं है, थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल इसको बोलेंगे। उस लुक में झारखंड क्वाड्रिलेटरल है। और इसका एरिया अगर देखते हैं तो कुल एरिया जो है वो 79714 किलोमीटर लिख लीजिए, 79714 किलोमीटर झारखंड का कुल एरिया वाइज अगर देखेंगे तो 74, पहले लिखे 79714 स्क्वायर किलोमीटर। मीन सी लेवल से 760 फीट हाइट है झारखंड की। मीन सी लेवल से अगर देखेंगे तो 760 फीट की हाइट है इसका। और ये पूर्वी सिंहभूम ही सबसे नजदीक है कोई भी समुद्र का, 90 किलोमीटर दूर है वो समुद्र से। झारखंड का एरिया जो जमशेदपुर का इलाका है, ये समुद्र के सबसे नजदीक का इलाका है। हाँ ठीक ही है, काफी जानकारी आप लोग भी लेकर के बैठे हैं और मैसेज आ रहा है, देख रहे, काफी अच्छी बात है। ये तो रेगुलर अभी झारखंड वाला पढ़ना ज्यादा जरूरी ना, ज्यादा क्वेश्चंस इधर से आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके पर्पज से। इस समय में इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं जल्दी से, चूंकि उससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। और भी तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले कि झारखंड में अगर चट्टानों की बात करें तो किस किस एज के चट्टान है, कहाँ कहाँ पर है, ये जानेंगे। ये जो आप मैप इस समय में देख रहे हैं, इसके साथ पहले इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक और सिंहभूम का ग्रेनाइट जो है, ये वाला इलाका है। ये जोन जो है, ये वाला जोन, आप जानते हैं कि चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो जो लावा ठंडा हो जाता है तो उससे इग्नियस रॉक बनता है। दूसरा, जब उसमें कोई चेंजिंग होती है तो वो मेटामॉर्फिक बनता है, या वो टूट करके कहीं जाकर के जमा हो करके कोई चट्टान बनता है तो वो सेडिमेंट्री या
अवसादी बनता है। तो मेटामॉर्फिक का मतलब काफी पुराना होता है, वो चेंजिंग हो करके बना है। तो ये ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप जो है वो ये इस इलाके में सिंहभूम वाले जोन में, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के कुछ एरिया आएंगे। और इसके बाद यहीं पर ये वाला जो इलाका है ये आयरन ओर का इलाका है, आयरन ओर ग्रुप। ये सेकेंड स्टेज में फॉर्म हुआ झारखंड में। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जब लोहा की बात होती है झारखंड का, अगर आप मिनरल मैप को देखिएगा तो खास तौर पर देखिए लोहा जो है ये इस एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा, इस जोन में ज्यादा मिलेगा। लोहा आयरन जो आयरन है वो इस एरिया में आपको ज्यादा मिलेगा। इसके बाद जो वोल्केनो है, प्रोटेरोजोइक का वोल्केनिक एरिया और सेडिमेंट्री ग्रुप, ये इलाका ये वाला है, थोड़ा सा ये सिंहभूम से थोड़ा ऊपर का जोन, रांची के नीचे ये वाला जोन जो है ये वोल्केनिक इरप्शन का जोन है, जिसमें जमशेदपुर के भी कुछ एरिया है, चाईबासा के एरिया है, रांची खूंटी का भी कुछ एरिया है। वोल्केनिक इरप्शन झारखंड में जिसमें राजमहल भी है। तो ये जो इरप्शन हुआ इसमें ज्वालामुखी फटने के बाद वो लावा काफी दूर तक बहते हुए चला गया। वो थोड़ा साइलेंट लावा था, वो फटा लेकिन वो विस्कोसिटी कम थी, मतलब उसमें ज्वाइंट वाला जो गम का नेचर होता है वो कम था, तो ये बहते हुए दूर तक चला गया। इसलिए झारखंड में जितने भी वोल्केनो है वो एक्सटिंक्ट केस हो जाते, काफी पुराने भी हैं। और एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया कि वो अंतिम चरण वाले हैं, मतलब अभी वो फटेंगे नहीं, वो लास्ट स्टेज में है, वो बंद हो गया है, जिसका इरप्शन बंद हो गया है। तो इसको मृत बोलते हैं, डेड ज्वालामुखी। तो झारखंड में जहां जहां भी ज्वालामुखी का नाम सुनेंगे तो उसी एरिया में आपको ये मिलेगा। इसके साथ छोटा नागपुर का ग्रेनाइट, मतलब जब लावा फैला, ये वाली जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये वाला जोन हल्का पिंक वाला पूरे इस एरिया में, तो ये छोटा नागपुर ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है आमतौर पर। जैसे कोई समझिए कि किसी एरिया में लावा का इरप्शन हो रहा है, हम दूसरा एक मैप ले लेते हैं, कहीं पर लावा का इरप्शन हो रहा है पृथ्वी के अंदर से, यहां से लावा काट करके ऊपर आ गया। तो ये लावा जो है ये पृथ्वी से ऊपर आकर के बहते हुए दूर तक चला गया। हजारों साल तक ऐसा होते रहेगा। उसके बाद ये लावा का इरप्शन अगर बंद हो जाता है तो डकेन लावा अलग है। डकेन लावा छोटा नागपुर तक नहीं आया था, यहां पर डकेन का इक्विवेलेंट राजमहल है। बताइए जो क्वेश्चन आ रहा था। अब जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ और लावा इरप्शन बंद कर दिया तो जो मैग्मा, जो लावा जहां पर है वहीं पर ठंडा होना शुरू हो गया। सपोज कीजिए कि कोई इधर इन कर गया है, तो इधर में ठंडा हो रहा है, यहाँ पर ठंडा हो रहा है। कोई इसके माउथ ऊपर में ही ठंडा हो रहा है, कोई बीच में ठंडा हो रहा है और कोई नीचे ठंडा हो रहा है यहाँ। लेकिन सारे धीरे धीरे जितने भी लावा है, तो जो ऊपर आए ये ऊपर में ठंडा होना शुरू हो गया, यहाँ पर ठंडा, इधर में ये चट्टान बनने लगा, ऐसे ये पूरा चट्टान बनने लगा। और जो बीच में रह गया वो यहां पर चट्टान बन गया, और जो नीचे था वो नीचे हो गया। मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। लावा एक ही है, ये मैग्मा एक ही है। ये मैग्मा यहां से ऊपर की ओर आ रहा था, ऊपर आने के क्रम में जब वो रुका तो ठंडा होना शुरू हो गया।
और जब ठंडा होना शुरू हो गया तो ये क्या बना, रॉक बन गया। ये सब आग से बना, इसलिए इसका नाम आग नहीं है। और इंग्लिश में इसको इग्नियस बोलते हैं, इग्नियस का मतलब फायर होता है। तो ये इग्नियस रॉक हो गया, तीनों इग्नियस रॉक हो गया। अब इसको अलग अलग नाम है। जो सबसे नीचे बन रहा है ये, इसका नाम है प्लूटोनिक। सबसे नीचे जो झारखंड में प्लूटोनिक रॉक भी है। जो बीच में बन रहा है इसका नाम है हिपा बेसल, ये भी है झारखंड में। हम अभी नाम बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। और सबसे जो ऊपर बन रहा है ये बन रहा है वोल्केनिक, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से बना है। 3 तो कोई भी आग्नेय चट्टान जब झारखंड में बना, चूंकि तो ज्वालामुखी फटा है, तो आग्नेय चट्टान 3 भाग में बना। पहला भाग जो होगा आग्नेय चट्टान का, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, वोल्केनिक। ये भी आग्नेय चट्टान है। और इसका उदाहरण होता है बेसॉल्ट चट्टान। आप जहां जहां पर काली मिट्टी देखेंगे झारखंड में, राजमहल के पास, डलमा पहाड़ जमशेदपुर के पास, जहां जहां भी काली मिट्टी देखेंगे, आपको एक चीज से दूसरी चीज को लिंक कीजिएगा तो आप झारखंड की ज्योग्राफी समझेंगे, झारखंड का इतिहास भी आपको क्लियर होगा। जब मैपिंग क्लियर हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ का एग्रीकल्चर क्लियर, सब कुछ हो जाएगा। तो बेसॉल्ट चट्टान, और जो चट्टान बीच में रहा, आप जब झारखंड में कहीं मूवमेंट करते होंगे किसी भी गांव में रोड के किनारे, तो आपको लंबे बड़े खड़े खड़े पत्थर दिखते होंगे, काफी बड़े लंबे खड़े खड़े पत्थर। वो पत्थर डोलेराइट है, जिसको तोड़ करके गिट्टी बनाया जाता है मकान बनाने के समय में। ये डोलेराइट पत्थर है, लंबे खड़े खड़े, डाइक इसको बोलते हैं, डोलेराइट। इसको डाइक भी बोला जाता है। ऐसे वर्टिकल होगा, लंबा। और जो नीचे में चट्टान बन रहा है, ये बन रहा है ग्रेनाइट। आजकल तो ग्रेनाइट भी मार्बल के जैसा काम कर रहा है, ग्रेनाइट। अभी झारखंड में ग्रेनाइट तो सामने सामने आंख से दिख रहा है, लेकिन कितना नीचे था ये, तो इतना दिन तक के बाद अभी क्यों दिख रहा है? तो हमारा झारखंड वर्ल्ड का सबसे पुराना चट्टानों में से एक है। आज से 4600 मिलियन ईयर पहले झारखंड के चट्टान का निर्माण हुआ है। और ये चट्टान जो बना, लाखों साल तक, करोड़ों साल तक इसके ऊपर में पानी, हवा, कभी हिमनद युग आया, ग्लेशियर एज आया, इसने इसको वेदरिंग और इरोजन किया। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द मटेरियल, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक। और इरोजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द ब्रेकिंग मटेरियल। इतना पहले ये चट्टान जो है, ये टूट टूट करके बहते चला गया, कहीं जमा होते चला गया। और यही कारण है कि झारखंड की ऊपर का जो लेयर है, ये लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर का कट गया है ऊपर से। और यही कारण है कि ग्रेनाइट ऊपर आपको दिख रहा है। जो ग्रेनाइट है ये ऊपर की ओर में दिख रहा है। तो ये आर्कियन, जब बात करते हैं हम लोग कि आर्कियन काल का चट्टान, तो ये झारखंड के ग्रेनाइट की बात हो जाती है। और झारखंड का फिर माइका बेल्ट है, माइका बेल्ट का भी फॉर्मेशन हुआ है झारखंड में। जो ये वाला जो आप इलाका देख रहे, ये जो माइका बेल्ट, यंगर ग्रेनाइट भी हुआ। गोंडवाना ग्रुप जो है, ये वाली कोयला का जो
So when we talk about Gondwana age, it means कोलियरी, जहां जहां पर थोड़ा कोयला मिल रहा है ना, हमारा बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह साइड में भी, जहां जहां पर कोयला वाले थोड़े थोड़े से भी पॉइंट्स दिख रहे हैं कोल के लिए, गोंडवाना एक गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक है। और एक हमारा बनता है राजमहल का बेसॉल्ट, जो अभी बात कर रहे थे, ये वाला इलाका राजमहल, ये बाद में बना है। मतलब डलमा पहाड़ जो है जमशेदपुर का, ये इंडिया का सबसे पुराना ज्वालामुखी है, ओल्डेस्ट इन इंडिया है। और राजमहल जो है ये थोड़ा नया लावा है राजमहल का। तो राजमहल का लावा के लिए आपको इससे समझेंगे कि राजमहल जो है ये बेसिकली ये यहां से इस जोन वाला जो लावा था, ये डकेन लावा। तो जब यहां पर डकेन लावा बन रहा था, उस समय में इस एरिया में राजमहल लावा तैयार हो रहा था। देखिए ये क्रिटेशियस काल का है, जब पृथ्वी पर डायनासोर समाप्त हो रहे थे। जुरासिक काल के डायनासोर्स जब पृथ्वी पर समाप्त हो रहे थे, उस समय दो इलाके में, क्या लिखिए, राणा संग्राम सिंह कोल कौन रॉक है सर? कोयला सेडिमेंट्री है, कोयला जो है वो सेडिमेंट्री है। अगर इसको ध्यान रखना है हमेशा, अगर कोयला आग्नेय चट्टान होता तो जल गया होता, तो कोल सेडिमेंट्री फॉर्म बोलेंगे हमेशा, और सेडिमेंट्री रॉक में ही कोयला मिलता है। पेट्रोलियम भी सेडिमेंट्री में ही मिलता है। तो और प्रेशर चूंकि पड़ेगा तो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक होगा। कोयला के अंदर ही आप पता है आपको कि डायमंड उसका अपवर्तित रूप है, ग्रेफाइट भी इसका अपवर्तित रूप होता है। तो प्रेशराइज होता है, जब मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है तब फिर डायमंड की ओर चला जाएगा। तो क्रिटेशियस लावा की बात कर रहे थे कि वो जो लावा था क्रिटेशियस काल वाला, ये डकेन लावा साउथ इंडिया में, और ऊपर में राजमहल लावा। जो राजमहल लावा था, ये लावा यहां से वेस्ट बंगाल होते हुए इधर तक फैल गया था, पूरा इधर, इतना बड़ा था। और ये लावा पूरा इधर, थोड़ा गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश, थोड़ा मालवा की ओर, थोड़ा इधर, थोड़ा आंध्र प्रदेश, देखिए ऐसे ये लावा इतना फैल गया। अब आप तो सुने होंगे ना, राजमहल और उधर मेघालय का गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, तो राजमहल से गारो के बीच एक गैप है, ऐसे राजमहल गारो गैप, जिसको मालदा गैप भी बोलते हैं, राजमहल गारो गैप, ये रिफ्ट वैली यहां पर बना और ये चट्टान धंस करके बंगाल की खाड़ी में चली गई। बाद में गंगा और उसकी सहायक नदी ने यहां मिट्टी भरते 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 एक प्लेन एरिया बना दिया, जहां पर बांग्लादेश है और देखने में नजर नहीं आता। इसलिए जब पूछा जाता है कि मेघालय का पठार तकनीकी रूप से किसका भाग है, मेघालय का पठार तकनीकी रूप से किसका भाग है, तो ये तकनीकी रूप से मेघालय का पठार तकनीकी रूप से छोटा नागपुर का भाग है। मेघालय प्लेटो इज टेक्निकली द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये इसके साथ ही था। तो तकनीकी एक ही था, बाद में टूट करके अलग हुआ है वो, तो टेक्निकली तो छोटा नागपुर का भाग हुआ ना। तो हम लोग ये मिनरल का बेल्ट देख रहे हैं। और भी चीजें समय समय पर आपको बताएंगे। जो थोड़ा सा आप पीला वाला रंग देख रहे हैं बीच बीच में, ये जहां जहां पर डिप्रेशन बना, वहां पर बाद में जो मिट्टी जमा हुई है, तो ये थोड़ी सी एलुवियम है,
जहां जहां पर पीला वाला आपको जो दिख रहा होगा, येलो कलर में जो दिख रहा है, ये वाली, ये सब लाइन हम थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं इसको, ये वाली लाइन, ये सारा, ये सॉइल, ये नया सॉइल है जो जमा हुआ है। क्या लिखिए? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्यों बोलते हैं? देखिए, ये साउथ वाला में हमने बताया था ना कि दो ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, एक नागपुर और एक छोटा नागपुर, इसी का एक्सटेंशन है। अब इसको और समझ लीजिए, आप इसको और समझ लीजिए, एक मिनट, ये वाला जो ब्लॉक है अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये बेसिकली दिख रहा है, ये वाला कलर थोड़ा पतला हो गया, ये ओरिजिनली, देखिए ये लैंड, ये ओरिजिनली हमारा जो गोंडवाना लैंड जब था ना, ये वाला इलाका, ये ओरिजिनली गोंडवाना ब्लॉक है, ये ओरिजिनली गोंडवाना ब्लॉक है, ये वाला। ये आर्कियन काल वाला हमारा भारत का ही पोर्शन है, और ये इसको बोलते हैं धारवाड़ है, ये नागपुर वाले इलाके को, ये धारवाड़, इंडिया का सबसे पुराना चट्टान आर्कियन धारवाड़, आर्कियन धारवाड़, धारवाड़, और इसी का एक्सटेंशन है ये वाला इलाका। सो नागपुर धारवाड़ का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, और ये छोटा नागपुर का एरिया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये धारवाड़ फॉर्मेशन जहां जहां है, भारत का सारा मिनरल भी यहीं मिलता है। जितने भी मिनरल है वो सारा मिनरल जो है वो इसी जोन में है, जितने भी है। तो एक और मैप आपको जानना जरूरी है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। जो धारवाड़ पठारी इलाका था, और यहां पर अगर आप देखें तो इस मैप में कहां कहां पे देखिए, पूरे झारखंड में तो पठारी दिखेगा, टेबल लैंड के जैसा है। आप जहां कहीं भी शुरू करें, ये वेस्टर्न पलामू हिल है, और इधर में कोडरमा प्लेटो है, ये वाला एरिया, ये कोडरमा प्लेटो है, ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटो है। अब ये हजारीबाग पठार हो गया, इधर में गिरिडीह अपलैंड हो गया, जहां दामोदर वैली भी है नीचे, ये देवघर अपलैंड है, इधर पाकुड़ अपलैंड है, ये वाला एरिया, ये डलमा रेंज, ये गंगा घाट, रांची प्लेटो, पुराहट हिल, लोहरदगा घाट। घाट का मतलब हुआ कोनिकल नहीं है सिर्फ,